नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिर तुर्की टेंशन में क्यों है? जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी की वजह से इस साल तुर्की में जंगलों में लगती आग ने इस कदर कहर बरपाया है कि सबसे ज्यादा टेंशन में इस वक्त एदोरजे हैं। ये खतरा इस वक्त और बढ़ता हुआ नजर आता है। इसे देखते हुए राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने सोमवार को जो अंकारा है वहां के एतिसेमगुट एयरपोर्ट पर आयोजित ग्रीन होमलैंड हीरोज ऑन ड्यूटीज कार्यक्रम में देश को चेताया भी और नई फायर फाइटिंग व्यवस्थाओं का प्लान भी तैयार किया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि तापमान बढ़ रहा है, नमी घट रही है और हवाएं तेज है और ऐसे में जंगलों के पास खेतों में आग जलाना किसी भी परिस्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है। यह गलती न की जाए, ये केवल लापरवाही नहीं, देश से गद्दारी के तौर पर भी देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक को सतर्क रहना होगा। इस मौके पर तुर्की के पास जो नई आग बुझाने वाली हवाई गाड़ियां हैं उन्हें उनके ठिकानों पर रवाना किया गया है। 2002 में जहां एक भी पानी गिराने वाले विमान तुर्की के पास नहीं थे, अब तुर्की की अगर बात करें तो उनके पास 27 फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं, 105 हेलीकॉप्टर और 14 ड्रोन हैं। साथ ही 184 एआई सक्षम टावर में भी काम कर रहे हैं। एर्दोगान ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में जंगल में लगी आग की वजह से जो नष्ट क्षेत्र हैं वो दोगुने हो चुके हैं। 2024 यानी पिछले 145 सालों का सबसे गर्म साल ये रहा। 2002 में जहां देश के पास 20.8 मिलियन हेक्टेयर जंगल थे, आज 23.4 मिलियन हेक्टेयर ये हो चुके हैं। भविष्य की बात करें तो ये पूरी की पूरी अगर स्थिति को देखा जाए तो 7.5 अरब पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। सरकार जंगल गांवों में रहने वाले 12,000 परिवारों और 2025 में 2.6 अरब लीरा की मदद देगी और अखरोट, बादाम और लेवेंडर जैसे पेड़ों से गांव वालों की आय को भी बढ़ाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एर्दोगान ने जंगल की आग के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फेक फोटोज और झूठे आरोपों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये उन फायर फाइटर्स का अपमान होगा जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस आग पर काबू पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरत ये भी है कि अगर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो एहतियात आपको हम सबको मिलकर करनी होगी। हमारी एक छोटी सी चूक जो है वो बड़े नुकसान को आमंत्रण दे सकती है। इसका आर्थिक तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तुर्की एहतियात के तौर पर अपने नागरिकों को सजग और सतर्क दोनों कर रही है।